नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। तो हर हर महादेव और हर हर गंगे। अभी है सुबह के 5 और अप्रोक्स मैं खड़ा हूँ गंगा घाट पे। आज की हमारी ट्रिप बहुत प्यारी होने वाली है। आज एपिसोड फर्स्ट है मेरा, ऐसे ही एपिसोड आगे तक आने वाले। मैं यात्रा की पूरी जानकारी देना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से और बताना ये चाहूँगा कि फर्स्ट डे आपको कैसे कैसे यात्रा करनी चाहिए अगर आप ये प्लान कर रहे हो बद्रीनाथ। मेरा पहला दिन है और पहले दिन के अंदर मेरी यात्रा होने वाली है यहाँ से गंगा स्नान के बाद के अंदर। यहाँ से हम जाएंगे पहले रुद्रप्रयाग, उसके बाद में दर्शन करेंगे हम धारी देवी के, उसके बाद में रात्रि विश्राम रहेगा हमारा कल्पेश्वर में। तो ये रहने वाला है कैसे कैसे आपको जाना है, कैसे कैसे आगे चल के आपको सारे स्नान करने हैं और कैसे कैसे दर्शन करने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहे इस वीडियो पे और आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में कंटिन्यू करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हरिद्वार, जो इस पवित्र यात्रा का मुख्य द्वार माना जाता है। आप अपने शहर से बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट के जरिए बड़े आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। यहां तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हरिद्वार पूरे भारत से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन एक जरूरी बात, इस यात्रा को आपको सुबह सुबह हरिद्वार से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आगे का सफर पहाड़ों से होता हुआ गुजरता है। यहाँ दिन में यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित और आसान होता है। हरिद्वार से निकलते ही आपका सफर शुरू होता है माँ गंगा के किनारे किनारे और धीरे धीरे आप पहुंचते हैं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ हर मोड़ पर आपको प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। और इसी के साथ में दोस्तों अप्रोक्स अभी बज रहे हैं 10 के अप्रोक्स 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में जब मैं स्टार्ट हुआ था उसके बाद में अभी जिसके आप दर्शन कर रहे हैं ये यहाँ पे है देवप्रयाग, जहाँ पे गंगा बनती है। आगे ये आप देखेंगे नीचे, ये है माँ गंगा के पहले दर्शन, जहाँ से माँ गंगा बन के आगे हमें दर्शन देती है। दूसरा सामने से देखेंगे बहुत आवाज़ करती हुई वहाँ से अलकनंदा, जहाँ सामने से आपको दिखेगी, और इधर से आती हुई भागीरथी जो बहुत शांत है। ये दोनों आकर यहीं पे मिलती है, इसी के संगम के दर्शन होते हैं। नीचे से भी हम जाकर दर्शन करेंगे और आपको भी मैं करवाता हूँ नीचे चल के। तो पहले मैं रुका क्योंकि यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। जैसे ही आप देवप्रयाग में आएंगे तो सामने आप देखेंगे नीचे एक पुल बन रखा है, तो हम वहीं से जाने वाले हैं आगे और उसके बाद में हम नीचे जाके दर्शन करेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की कि जहाँ हम देवप्रयाग पहुँचे और यहाँ के पहले दर्शन। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हर हर गंगे। और जो मैंने आपको पहले दर्शन करवाए वो मैंने ऊपर से करवाए थे। अब आप अलकनंदा का यहाँ पे आकर वेग देख सकते हैं कि ये है यहाँ की अलकनंदा, और भागीरथी जो आप सामने देख रहे हैं कितनी शांत है, और दूसरी है ये अलकनंदा, और ये ही आगे जाकर वहाँ सामने बनता है यहाँ का संगम, और वहीं से ये जो आगे की धारा प्रवाह हो रही है उसको हम कहते हैं फिर गंगा माता। तो ये दर्शन है जब देवप्रयाग में आप नीचे उतर के आएंगे। तो क्योंकि मेरे को आना पड़ा वहाँ से ऊपर जहाँ टावर लग रखा है, जो बस आपको जाती हुई नज़र आ रही है, वहाँ से आपको घूम के आना पड़ेगा। सामने आपको पुल दिख रहा है, उसको क्रॉस करके आपको आना है और वहाँ आकर आप फिर दर्शन कर सकते हो और स्नान भी कर सकते हो। नीचे जहाँ मैंने दिखाया काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, और वैसे अगर माना जाए तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो यहाँ आकर आप दर्शन कर सकते हो गंगा माँ के, जहाँ पे गंगा माँ प्रकट होती है दोनों नदियों के संगम के बाद में। तो ये थे देवप्रयाग तक के दर्शन। इसके बाद में फिर मेरी आगे की यात्रा होने वाली है धारी देवी के लिए। तो चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हर हर गंगे। अब दोस्तों बात करता हूँ कि अगर आपको लंच करना है तो लंच करने के लिए एक बेहतरीन बहुत अच्छी स्वादिष्ट आपको मैं ढाबा बताता हूँ। आप देखना यहाँ पे शांति कुंज रिजॉर्ट आपको सामने देखने को मिलेगा, उसी के जस्ट बगल में है नेगीदार रेस्टोरेंट। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जगह जरूर आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी पर स्वाद बहुत अच्छा है, वो मैंने अभी ट्राई किया यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ उनका, और रेट लिस्ट भी बता देता हूँ कि कितना यहाँ पे आपके रेट रहने वाली है। रीजनेबल रेट के अंदर बहुत ही बेहतरीन आपको खाना मिलने वाला है।
अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको अगर यहाँ आना है तो लोकेशन की मैं बात करूँ कि लोकेशन में कहाँ है, तो धारी देवी से अप्रोक्स 1 किलोमीटर पहले आपको आना है। और मेन्यू कार्ड के अंदर मैंने देखा, आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि कुछ भी फेक फुटेज में आपको नहीं दिखाऊंगा, और रीजनेबल रेट के अंदर आपको यहाँ मिलेगा। और सबसे अच्छा यहाँ पे आपको स्वाद बहुत अच्छा मिलने वाला है। दूसरी चीज, और 150 रुपए की यहाँ पे आपकी प्लेट रहने वाली है, और 150 रुपए के अंदर आपके अंदर एक सब्जी, कड़ी, दाल, चावल, 4 चपाती, आपका बहुत अच्छा लंच रहने वाला है। तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं आकर। ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लंच की। इसके बाद में हम दर्शन करेंगे फिर धारी देवी। तो दोस्तों दर्शन की इसी कड़ी के अंदर अभी मैं पहुंचा हूँ धारी देवी। कौन थी धारी देवी, उसके बारे में बात करते हैं। तो धारी देवी का आप यहाँ दर्शन करेंगे, अलकनंदा की नदी के ऊपर जस्ट आप देखेंगे ये मंदिर पूरा बना हुआ है। देवप्रयाग के बाद में अप्रोक्स मुझे 2 घंटे का समय लगा और मैं यहाँ पहुँचा धारी देवी के दर्शन करने के लिए। बीच में हम एक जगह रुक गए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि कहाँ मैंने लंच किया था। सामने ही है, 1 से 1.5 किलोमीटर पहले मैं वहाँ रुका, उसके बाद में मैंने लंच किया, फिर मैं पहुँचा दर्शन करने के लिए। अब बात करते हैं दर्शन में समय कितना लगा। समय जितनी मैंने आपको भीड़ दिखाई, आपको लगेगा कि थोड़ा उतर के आपको आना होगा नीचे। अप्रोक्स अगर मानूं, अगर बुजुर्ग कोई आ रहा है तो उनको थोड़ा समय लगेगा, और आप अगर यंग है तो उनको बहुत मतलब आधा घंटा आसपास लगेगा। मुझे 1 घंटा लगा है, थोड़ी भीड़ थी, आराम से बहुत खूबसूरत से अंदर जाकर दर्शन किए। अब माँ भवानी की यहाँ बात करते हैं कि धारी देवी का जो रूप है वो माँ पार्वती का रूप यहाँ बोला जाता है। और उस रूप की मैं बात करूं तो 3 रूप माँ यहाँ लेती है सारे दिन भर के अंदर। 3 श्रृंगार होते हैं माता के। सुबह माता का कन्या स्वरूप लगता है, दिन में एक माता का स्वरूप लगता है, और रात को आप देखेंगे तो एक वृद्धावस्था के रूप के अंदर यहाँ माता का श्रृंगार दिखता है। अद्भुत बात यह है माता की कि कई बार माता का यहाँ सोचा गया है, इस मंदिर को यहाँ से हटाने की बात की गई। मैं 2013 की फिर से बात दोहराऊंगा, क्योंकि उस समय माता के यहाँ के मंदिर को ऊपर की साइड में शिफ्ट करने की कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन कुछ 2013 में ऐसी प्रॉब्लम आई, आपदा आई, और उस आपदा की वजह से 2013 में केदारनाथ के अंदर महाप्रलय आई, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे और शिव को प्यारे हो गए। और ये थी एक छोटी सी कथा माँ धारी देवी की जो मैंने आपको बताई। तो आप जब भी बद्रीनाथ की यात्रा पे आए हैं, केदारनाथ की यात्रा पे आए, तो आपको इसी रूट पे आना है। ये कॉमन है, जो मेरा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है ये पूरा आपका कॉमन है, जहाँ आप दोनों ही जगह जाएंगे जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और आगे की बात मैं फिर आपके साथ में कंटिन्यू करूंगा। हर हर महादेव। और दोस्तों इसी के साथ में धारी देवी से जैसे ही आप आगे निकलेंगे, आगे निकलते ही आप देखेंगे हर तरफ व्हाइट कलर की, आपको पूरा ग्राउंड का व्हाइट नजर आएगा, और पास में ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे अलकनंदा का शांत सा पानी, जहाँ पे अगर आप बहुत एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे से भी रहा नहीं गया, हालांकि मेरे को काफ़ी आगे तक पहुँचना था, लेकिन गाड़ी को हमें अनफॉर्चुनेटली यहीं पे रोकना पड़ा, और हम सारे लोग आ गए यहीं पे थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए। यहीं पे अप्रोक्स आधे घंटे मैं भी एंजॉय करूँगा, उसके बाद में आगे जहाँ तक हम पहुँच पाए। कोशिश मेरी पीपल कोटी की है, लेकिन शाम के अभी अप्रोक्स 4:30-5 बज रहे, तो मैं मुश्किल ही पहुँच पाऊँगा वहाँ तक। फिर भी अंदर आगे चल के आपको बताऊँगा कि कहाँ आपको स्टे करना चाहिए, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तब तक हम भी यहाँ एंजॉय करते हैं, और आप वीडियो देख के घर एंजॉय करो। तो दोस्तों सारे दिन भर की यात्रा के बाद के अंदर अभी मेरे को पहुंचना था एक्चुअल में पीपल कोटी, लेकिन रास्ते में काफ़ी सारे एंजॉय करते हुए हम आए। तो यहाँ से 20 किलोमीटर पहले ही मैं रुक गया, नंदप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले अप्रोक्स। वहीं पे मेरे को शुभ यात्रा करके एक होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया। मैं रूम्स वगैरह सारे बता देता हूँ, यहाँ की प्राइसेस बता देता हूँ कि आप अगर ग्रुप प्लान करके आ रहे हो या फिर आप कितने लोग आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम रूम्स देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं उनकी प्राइसेस की। और इसी के बाद में एक मेरा है रूम ये, जहाँ ये डबल बेडेड है, हम हैं 5 पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2 रूम लिए, 101 और 103 मुझे यहाँ अलॉट हुआ है। उसमें से है डबल बेड मेरे पास में यहाँ है, 2 लोगों के लिए ये है, और सेम रूम सेम साइज हमें दूसरा मिला है, उसमें और कुछ नहीं है, और एक एक्स्ट्रा बेड एक और लगा हुआ है। अभी की मेरे पास में है, लेकिन शायद उसमें लाइट नहीं आ रही, तो उसकी मुझे बात करनी है, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी सेम रूम एज इट इज़ वैसा है। वॉशरूम आपको मैं दिखा देता हूँ। वॉशरूम नेट एंड क्लीन है और स्पेसियस है, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रूम ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके प्राइजेस की। इसकी प्राइजेस डिपेंड वैसे करती है कि क्राउड कितना है, वैसे इनकी रेट फ्लक्चुएट होती रहती है। 1000 से 1500 रुपए के अंदर आपका ये रूम हो जाएगा। आप अगर 2 पर्सन आ रहे हैं
तो मात्र 500 रुपए के अंदर आपको ये रूम मिलने वाला है पर पर्सन। तो 2 लोगों के हो गए आपके 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में आपको नन प्रयाग से पहले लोकेशन मैंने बता दिया, बाहर का व्यूज आपको जो आप सामने देख रहे हैं ये है यहाँ का बाहर का व्यू। तो यहाँ आकर रुक सकते हो और बहुत सुकून भरी यहाँ पे मेरे को जगह मिली। दूसरी चीज, आपको डिनर करना है तो होटल के जस्ट ऊपर आप फ्रंट में देखेंगे ऊपर रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप रीजनेबल रेट्स के ऊपर डिनर कर सकते हैं। चाय कॉफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज यात्रा की ट्रिप मेरी नाइट में यहीं रहने वाली है, यहीं मैं स्टे करूंगा और एपिसोड 2 के अंदर हम आगे की यात्रा करेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के जरूर बताएं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हर हर महादेव।